वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान बना दिया, वो काम कर दिया जो आज तक ना हो सका। मुल्क के इंतहाई ताकतवर माफिया शुगर माफिया को बेनकाब कर दिया। ऐसी रिपोर्ट पब्लिक कर दी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के दोस्तों, इत्तेहादी और हुकूमत में बैठे अहम तरीन लोगों के नाम भी सामने आ गए। ये रिपोर्ट क्या है? तहकीकाती कमीशन की जानिब से जारी करदा इसका खुलासा मनोअन आज की वीडियो में बयान किया जाएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। हुकूमत ने चीनी स्कैंडल से मुतल्लिक फ्रांसिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वादा पूरा कर दिया। पहली बार साथियों के खिलाफ कार्रवाई। चीनी इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकाती और फ्रांसिक ऑडिट रिपोर्ट विफाकी काबीना में पेश कर दी, जिसमें 6 बड़े ग्रुपों को जिम्मेदार करार दे दिया गया। रिपोर्ट में पीटीआई और इसके इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ से वाबस्ता बास रहनुमाओं के नाम भी सामने आए हैं। कमीशन ने इस ज़मन में जहांगीर तरीन, शरीफ फैमिली, खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार, मोनस इलाही और सिंध के ओमनी ग्रुप को जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट में करार दिया गया है कि पैदावारी लागत में घपले, सेच और हुकूमती अदारों के लिए अलग अलग खातों पर्ची से कम कीमत पर गन्ने की खरीद, बगैर इजाजत पैदावारी सलाहियत में इजाफे, अफगानिस्तान को चीनी बरामद, बेनामी खरीदारी और स्टे के जरिए हेरा फेरी और फ्रॉड किया गया। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि चीनी बहरान के जिम्मेदारों के मुकदमा दर्ज करके वसूलियाँ की जाएं, रिकवर की गई रकम मुतासरा किसानों और अवाम में तकसीम की जाए। मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि शुगर मिल्स ने 22 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया और 12 अरब रुपए के इनकम टैक्स रिफंड्स वापस लिए। यूँ सिर्फ 10 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया गया। कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटरीज को करार दे दिया है, जिनकी गफलत के बायस बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड, SCCP, मुसाबकती कमीशन, FBR, स्टेट बैंक समेत विफाकी और सूबाई अदारों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। कमीशन ने केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है। कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में आने वाले दिनों में एक्शन होगा। ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सिफारिशात तैयार होंगी, जबकि विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि ये रिपोर्ट शुरुआत है, दीगर मामलात की भी तहकीकात होगी। मुआजी के हुक्मरानों ने अपने मफादात की वजह से इदारे तबाह किए। विफाकी काबीना के इजलास के बाद शिबली फराज और मुआवन खुसूसी शहबाज गिल के साथ मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि वाजिद ज़िया ने काबीना के सामने चीनी कमीशन की रिपोर्ट पेश की। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने दिसंबर 2018 से अगस्त 2019 तक चीनी के मसनूई बहरान की तहकीकात की और इस बात का पता चलाया कि इस अरसे में चीनी की कीमतों में 33% क्यों कर इजाफा हुआ। यह इजाफा 17 रुपए फी किलोग्राम बनता है। शुगर मिल्स ने किसानों के साथ ज्यादती की और तसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया। किसान से कटौती के नाम पर ज्यादती की गई। शुगर मिलें 15 से 30% तक गन्ने की मिकदार में कम करके किसानों को नुकसान पहुंचाती रही। शुगर मिल्स ने किसानों से स्पोर्ट प्राइस से कम दाम पर और कच्ची पर्चियों पर गन्ना खरीदा। किसानों के साथ मिल मालिकान नॉन ऑफिशियल बैंकिंग भी करते रहे। 2019 में गन्ना 140 रुपए से भी कम में खरीदा गया। शुगर मिल्स ने 2017 से 18 में चीनी की 13 रुपए ज्यादा कीमत मुकर्रर की। 2017 से 18 में मिल मालिकान ने 51 रुपए चीनी की लागत बताई। हालांकि कमीशन ने तायुन किया कि ये लागत 38 रुपए है। शहजाद अकबर ने बताया कि इसी तरह 2018 से 2019 में 12.5 रुपए का फर्क पाया गया। 2019-2020 में 16 रुपए का फर्क पाया गया। शुगर मिल्स ने 2018 ता 19 में 12 और 2019 ता 20 में 14 रुपए ज्यादा कीमत मुकर्रर की। सारे शुगर मिल्स ने 2 खाते बनाए हुए हैं। एक खाता हुकूमत को, दूसरा सेठ को दिखाया जाता है। चीनी की बेनामी फरोख्त भी दिखाकर टैक्स चोरी की गई। मुआवन खुसूसी ने कहा कि चीनी की कीमत में सिर्फ 1 रुपया इजाफे से 5 अरब 20 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया जाता है। रेगुलेटरी और टैक्स फ्रॉड से क्रैशिंग की इस्तेदाद को बढ़ाया जाता है। कानून के मुताबिक इस इस्तेदाद को बगैर मंजूरी के नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि 8,000 मेट्रिक टन से 65,000 मेट्रिक टन रोजाना की इस्तेदाद बढ़ाई गई। इतनी इस्तेदाद बढ़ाने का मतलब 8 इजाफी शुगर मिल्स लगाना है। पाकिस्तान में तकरीबन 25% गन्ना गैर दस्तावेजी शक्ल में है, जिससे इस पर टैक्स भी
नहीं दिया जाता। 5 वर्षों में 88 शुगर मिल्स को 29 अरब की सब्सिडी दी गई। 2015 में 6.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। 2016 में भी 6.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। 2017 में कोई सब्सिडी नहीं दी गई। 2018 में विफाक ने 15.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी और सिंध हुकूमत ने 4 अरब 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। 2019-20 में विफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी। 88 शुगर मिल्स ने 22 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया और 12 अरब के इनकम टैक्स रिफंड्स वापस लिए। यूँ सिर्फ 10 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया गया। शहजाद अकबर का कहना था कि सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देकर बेतहाशा फायदा पहुंचाया। अलमोइज ग्रुप में कच्ची पर्ची का रवाज बहुत मिला है और इसने किसानों को 40 करोड़ रुपए कम दिए गए। JDW ग्रुप की शुगर मिल्स कारपोरेट फ्रॉड में मुलव्वस निकली हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स ओवर इनवाइसिंग और डबल बिलिंग में मुलव्वस हैं। मावन खसूसी ने कहा कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान को बरामद की गई चीनी मशकूक है। पाकिस्तान की बरामद और अफगानिस्तान के दरामद डेटा में फर्क आया। एक ट्रक 15 से 20 टन लेकर जा सकते हैं, लेकिन जाहिर है ये क्या किया गया कि एक ट्रक पर 70 से 80 टन चीनी अफगानिस्तान लेकर गए हैं। ये ऐसा मजाक है जो आज तक किसी ने नोट नहीं किया। विफाकी काबीना ने दीगर मिलों का भी फ्रांसिक ऑर्डर करने की हिदायत दी और रिकवरी करके पैसे अवाम को देने की सिफारिश की। इस मौका पर शिबली फराज ने कहा कि इस रिपोर्ट से बहुत से अदारे बेनकाब हुए हैं। ये तमाम इदारे 20 माह में खराब नहीं हुए, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत तबाह किए गए। शहजाद अकबर ने कहा कि चीनी मिल्स कार्टेल के तौर पर काम कर रहे हैं। मुसाबकती कमीशन इनको रोकने में नाकाम रहा। मुल्क के 6 बड़े शुगर ग्रुप का फ्रांसिक ऑडिट किया गया, जो मुल्क की मजमूई चीनी का 51% पैदा करते हैं। इनमें मुल्क की 88 शुगर मिल्स में से 38 बड़े कारखाने इन 6 बड़े ग्रुपों की मलकियत हैं। इन ग्रुपों में जमालुद्दीन वाली GDW ग्रुप, रहीम यार खान RYK ग्रुप, अलमोइज ग्रुप, तांदलिया वाला ग्रुप, शरीफ ग्रुप और ओमनी ग्रुप शामिल हैं। इनमें जमालुद्दीन वाली ग्रुप JDW ग्रुप का 20% शेयर, रहीम यार खान RYK ग्रुप के 12% शेयर, अलमोइज ग्रुप के 6.8% और तांदलिया वाला ग्रुप के 4.9% शेयर, शरीफ ग्रुप के 4.5% शेयर और ओमनी ग्रुप के 1.65% शेयर हैं। रहीम यार खान ग्रुप में मोनस इलाही, उमर शहरियार और दीगर के शेयर्स हैं। JDW में जहांगीर खान तरीन, अली तरीन और अहमद महमूद के शेयर्स हैं। शरीफ बरादरान में सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ के शेयर्स हैं। हमजा मिल्स मियां मोहम्मद तैयब फैमिली की है। इन तमाम ग्रुपों में इंतहाई अहम और ताकतवर सियासी शख्सियात, इनके करीबी अजीज और काबिल एतमाद दोस्त शामिल हैं। गुज़िश्ता कई वर्षों से इन बड़े ग्रुपों ने यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी फ्राहम नहीं की और इदारे चीनी बहरान में खामोश तमाशाई बने रहे। रिपोर्ट के मुताबिक RYK ग्रुप ने किसानों से कटौती करके 970 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। एक ब्रोकर असद भाया को 6 अरब रुपए दिए गए। बेनामी के शवाहिद मिले हैं। JDW ग्रुप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उन्होंने भी डबल बुकिंग की। क्रैशिंग की सलाहियत को 64,500 टन तक बढ़ाया गया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का पैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया। शरीफ ग्रुप ने डबल अकाउंटेंट और डबल बुकिंग की। शरीफ ग्रुप ने 2017-18 में 47% गन्ने की खरीदारी की और कागजात में कम दिखाई। तांदलिया वाला ग्रुप के बेनामी केसेस भी हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि कमीशन के तहकीकात और फ्रांसिक ऑडिट का दायरा वसी करते हुए FIA, SECP, एंटी करप्शन, FBR और स्टेट बैंक पर मुश्तमिल तहकीकाती टीमें तश्कील दी जाएं, जो मुल्क में चीनी के तमाम कारखानों का ऑडिट करें और नताइज की रोशनी में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नैब से दरख्वास्त है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स या इनके करीबी अजीजों और दोस्तों के चीनी कारखानों की तफ्तीश करें और कौमी खजाने से सब्सिडी के हसूल के नाम पर लूट खसूट की भी तहकीकात करें। शहजाद अकबर ने कहा कि इदारों को तहकीकात के लिए वक्त मुकर्रर किया जाए। कमीशन ECCL में किसी का नाम नहीं डाल सकता। मुतल्लिका एजेंसी तहकीकात करेगी और विफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की जाएगी कि ECL में नाम डाला जाए। फिलहाल ECL में नाम डालने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। उन्होंने कहा कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड और ECC के लिए भी रिपोर्ट में सिफारिशात हैं कि क्या इतनी मिकदार में चीनी मुल्क में मौजूद थी कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने बरामद की इजाज़त दी और मकामी मार्केट में चीनी की कीमत को मद्देनजर क्यों नहीं रखा गया। इसका जिम्मेदार शुगर एडवाइजरी बोर्ड को ठहराया गया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में हुक्म इम्तनाई की कोई जरूरत नहीं बनती। अगर हुक्म इम्तनाई लिया गया तो हुकूमत लाएअमल मुरत्तब करेगी। खुसरो बख्तियार से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मिल खुसरो बख्तियार के भाई की है,
اس میں خسرو بختیار کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ رپورٹ میں نام آنا کافی نہیں، ان کے کردار کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔